ब्लॉगिंग कर रहा है क्या? हाँ। हाय गाइस। तो अब फाइनली हम निकल चुके हैं। कहाँ जा रहे होंगे? हाँ, वैष्णो देवी जा रहे हैं। और अब यहाँ से पहले जाएंगे हम ई रिक्शा पकड़ने, उसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन, उसके बाद फिर कौन से स्टेशन जाएंगे? प्रताप नगर। प्रताप नगर। उसके बाद वहाँ से मेट्रो पकड़ के फिर सीधा अपनी ट्रेन में। हमने ई रिक्शा पकड़ लिया है। कांवड़ की वजह से बहुत रश था रोड पे। तो यही स्कैन होती है। यहाँ से हमने रिक्शा पकड़ा है रोहिला स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है। हम स्टेशन तो पहुँच गए, लेकिन हमें भूख लग रही थी तो सोचा ट्रेन पकड़ने से पहले हम कुछ खा ही लेते हैं। हमें जो बर्थ मिली थी उसमें मेरी ऊपर वाली थी और शिवा की मिडिल वाली, तो इसलिए वो नीचे बैठा था और मैं ऊपर आ गया। इसे टेंशन के बारे नींद नहीं आ रही थी, लाइट बुझ चुकी थी, सब सो गए थे, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आई थी, उसका साइड इफेक्ट आप देख सकते हो। फिर लुधियाना स्टेशन आया तो सोचा कि वहाँ उतर के कुछ खा लिया। मैं नंगे पैर उतर गया तो, और फिर सोचा कुछ खा लेते हैं, तो मैंने ब्रेड पकड़ लिया और चाय। हम जम्मू तो उतर गए, अब हमें यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है। जब जम्मू से कटरा के लिए चलते हैं तो जो रूट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे टनल्स मिलते हैं रास्ते में और व्यू जो होता है काफ़ी अच्छा होता है, हिल्स दिखती हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। मैंने इसे बोला था कि अंदर आ जाए, लेकिन नहीं, इनने फ़ोन से वीडियो बनाए चक्कर में दरवाजे भी बैठा रहा। और हम उधमपुर पहुँच गए हैं। अब अगला स्टेशन कटरा। हम कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे फ्रेश होके फिर हम यहाँ से सीधा यात्रा के लिए चलेंगे। तो फाइनली हम नहा धो के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। हमें यहाँ से अभी टाइम लग पहले जा रहे हैं जाएगा, नाश्ता करने। नाश्ता करके फिर जाएंगे। नाश्ता बहुत जरूरी है। हाँ, एक चलते हैं, मतलब बाहर से लेते जमा करें वो लेने के बाद। अब हम स्टेशन से निकल चुके हैं और हमने यात्रा पर्ची के लिए अब आई कार्ड मिलता है। पहले पर्ची मिलती थी, अब आई कार्ड मिलता है। तो अब आई कार्ड लेके हम जाएंगे सबसे पहले कटरा मार्केट में खाना खाने, कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम चढ़ाई शुरू करेंगे। हमने स्टेशन से थोड़ा आगे आके ऑटो पकड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑटो सही मिल जाता है, और फिर यहाँ से हमने ऑटो किया है सीधा जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं, वहाँ तक हमें ऑटो छोड़ेगा। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। मैं इस रास्ते में पहली बार जा रहा हूँ, ये रास्ता मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो शिवा ने बोला कि रास्ता बहुत शॉर्ट है और सही पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो इसी रास्ते चलते हैं। और भीड़ तो कम मिलेगी इस पे। अर्धकुंवारी के बाद रास्ता मिल जाएगा यार। यार भीड़। हमारी हालत अभी ख़राब हो चुकी है। अभी तो हम अर्धकुंवारी पे भी नहीं पहुँचे हैं और ये महाशय हमें एक नए रास्ते से लेके जा रहे हैं। अच्छा रास्ता है ये, मुँह पर घुसने मार दूंगा। वजन इतना मोटा कर रखा है तो कैसे चढ़ा जाएगा? बात तो सही है। सब कैसे चढ़ा जाएगा? सारी तो चढ़ाई है, कैसे फूले जा रही है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग में हाल है, तो आगे पता नहीं दोस्तों। वो वाला सही था, आगे उससे तो मिलते हैं, सीधा सीधा करेंगे क्या रहता है किसका। हाँ, हम अभी अर्धकुंवारी भी नहीं पहुंचे और हालत ख़राब हो गई है।
इसको मैं बहुत ही मारूंगा, बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और दूसरे से नए रास्ते इस पर खड़ी चढ़ाई है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये पानी की बोतल लेने गया था और पानी की बोतल इसे 20 रुपये की जगह 40 रुपये की पड़ गई थी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट भी करी थी, वो नहीं हुई लेकिन बाद में हो गई। इस पूरे रूट पे सबसे अच्छी जगह ये लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे बैठने का भी था, रेस्ट करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे लंगर मिलता है। पहले तो मैं लंगर के लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर जब शिवा ने बोला कि यार खा लेते हैं, अच्छा ये हो, तो फिर मैंने कहा चलो खा के देखते हैं। तो लंगर में यहाँ पे दाल चावल और पेठी की सब्ज़ी थी। अभी हमने यहाँ पे लंगर खाया है और लंगर इतना टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लंगर था। और अब यहाँ से ये भी बोल, मैं खा नहीं रहा था। मैं खाने आ रहा था, ये मना कर रहा था मुझे कि नहीं भाई नहीं खाएंगे। मैंने कहा वैष्णो देवी का लंगर है, कभी मना नहीं करते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर अब यहाँ से अधकुआरी अभी है, आई थिंक शायद दिख सके तो वहाँ जाना हमें। अभी लगेगा 3 घंटे और। वैसे शिवा यहाँ कह रहा था कि ये रात में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे रात का जो नज़ारा होगा और ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ का। जोर से बोलो जय माता दी। अभी हम अधकुआरी से अभी 3-3.5 किलोमीटर है और हालत खराब हो चुकी है इसकी। और तूने तो झूठ पे झूठ। मैं तो फिर भी ठीक, मैं तो भी एक बार राउंड और मार दूंगा कल। हम अधकुआरी के आधे रास्ते पे आ चुके हैं और अब हम थोड़ा सा अधकुआरी पहुंचने ही वाले हैं हम जस्ट। आधे रास्ते में 3-3.5 किलोमीटर बताया था। आधे एक घंटे के अंदर। आधे एक घंटे के अंदर। हालत खराब हो गई है। अर्जुन के तो बहुत दर्द हो रहा है, बेचारा दिखा नहीं रहा है इस समय वीडियो पे। कंट्रोल। माय गॉड। हाँ वैसे दर्द तो हो रहा है मेरे, पर यह है कि हाँ ठीक है, चक्कर की वजह से पिछली बार से ज़्यादा दर्द नहीं है इस बार। मतलब ऐसा है कि इसकी वजह से मुझे धीरे चलना पड़ रहा है, तो नहीं तो मैं जब मेरी वजह से इसको नहीं, मेरे को इसकी वजह से ये झूठ बोलता है। अब ये है पीछे हमारे कटरा और अब हुआ है कॉफ़ी ब्रेक टाइम। बहुत देर से चाय का मन था, चाय तो मिली नहीं, कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी देखते हैं कैसी होती है। नेस्ले की कॉफ़ी शायद अच्छी होगी। मैंने कहा नहीं, मना कर दूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए। फाइनली हम अधकुआरी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से अधकुआरी के दर्शन करके सीधा भवन के लिए जाएंगे। और ये अधकुआरी से व्यू। तो बैठ गया, मुझे नहीं बैठने देना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सोना मना है। नहीं सब हमने अधकुआरी के दर्शन कर लिए हैं और अधकुआरी से हम आगे आ गए हैं भवन के और अब और ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है। अभी भवन है कम से कम 3-4 किलोमीटर और है।
हम थक चुके हैं और भवन पहुंचने में सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए हैं और 2 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत कैडी है। बस भवन पे पहुंचने के साथ ही हमारे वीआईपी दर्शन है, तो वीआईपी दर्शन है तो आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे हमारे। हाँ आएंगे, यही करवा रहा, मुझे पता नहीं है कि वीआईपी दर्शन कैसे होता है। मुझे तो पता था कि लाइन में लगते हैं दर्शन हो जाते हैं, ये वीआईपी दर्शन आप देखते हैं भाई कैसे करवाएंगे। अब जाके हम 750 मीटर भवन रह गया है और हम पहुंचने वाले हैं। अभी हमें फिर भी 1 घंटा लग जाएगा दर्शन में, क्योंकि अभी टाइम है बहुत, पर थक चुके हैं। पहले हाथ पैर देंगे, फिर प्रसाद खरीदेंगे, उसके बाद फिर दर्शन के लिए जाएंगे। और इतनी मेहनत के बाद फाइनली माता रानी का दरबार सामने। यहाँ तक आने के लिए ना और कितना भी चलना पड़ता मैं ज़रूर चलता। हर साल आने का मन होता है यहाँ पे। माता रानी का जब आशीर्वाद होता है अपने पास बुला लेती हैं। पर ये अच्छा था इस बार भी हमें कि भीड़ थोड़ा कम मिली, मतलब रश था लेकिन इतना ज़्यादा रश नहीं था इस बार। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भूख लगी तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। सुबह के 3 बज चुके हैं और अब हम भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए चल चुके हैं। हाँ, इसके पास बैग है और मेरे पास ये 2 प्रसाद। अब एक्सचेंज करते रहेंगे रास्ते में। और भैरव बाबा की चढ़ाई ज़्यादा की नहीं है, 2 किलोमीटर की, लेकिन रुक रुक के चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ना ना हम भैरव बाबा पे पहुंच गए हैं और शिवा प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद मैं प्रसाद चढ़ाने जाऊंगा। इन सीढ़ियों पे नॉर्मली भीड़ नहीं होती है, लेकिन इस बार इसलिए ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर। फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। भैरव बाबा के यहाँ बैठे हैं और अब यहाँ से हम चलेंगे। कम तो वैसे इस साइड से पड़ेगा ना। ये देखिए क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। हम उतर रहे थे और सडनली लाइट चली गई और पूरे पे अंधेरा हो गया। अब बारिश और है, हम रुके हुए हैं क्योंकि टीन शेड आगे है नहीं। पता नहीं इसमें आवाज़ जा भी रही नहीं जा रही। हम अच्छी खासी चढ़ाई से उतर रहे थे और सडनली फाइन ये हो गया कि बारिश हो गई। पहले लाइट चली गई थी, फिर बारिश हो गई। अब रुकना पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक हम काफ़ी दूर निकल जाते, क्योंकि अभी ढलान का सफ़र है तो जल्दी हो जाएगा। कॉफ़ी हाँ तो महंगी होगी। अब दर्शन तो हमारे हो गए थे और हम निकल भी चुके थे। बारिश की वजह से यार काफ़ी ज़्यादा ना हमें रुकना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए हैं। तो यहाँ तक है हम सब, मतलब अभी अदुगारी पहुँचे। अभी हम नदुगारी पहुँचा। हाँ मैंने वीडियो बनाया। अभी हम अदुगारी पहुँचे और अब टाइम लगेगा यहाँ से। फिर भी हमें 12 बजे तक पहुँच पाएंगे। हालत ख़राब हो गई है यार बहुत ज़्यादा। 24 घंटे हो गए, 1 बजे उतरेंगे, 24 घंटे बाद। हम नॉर्मल रास्ते से उतर रहे थे, फिर सोचा सीढ़ियों से चलते हैं, थोड़ा सीढ़ियों से जल्दी उतर जाएंगे। और फिर शिवा ने बोला कि चलो चलते हैं, हालत ख़राब हो रही थी फिर भी। ये माता रानी का चरण पादुका का मंदिर है। स्टार्टिंग में पड़ता है अगर आप चढ़ाई करके आते हैं मेन रास्ते से, लेकिन हम शॉर्ट दूसरे रास्ते से गए थे तो इसलिए पड़ा नहीं था। और ये सीढ़ियों से उतरते हैं जब आप, तो ये व्यू मिलता नहीं आपको नॉर्मल रास्ते पे। अब हम माता रानी के दर्शन करके नीचे उतर के आ चुके हैं। अब यहाँ से हम सीधा ऑटो करेंगे क्योंकि स्टेशन पे हमारे बैग जमा है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। और फिर अब हम यहाँ से कुछ खा के फिर चलेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए।
तो हमारे अब दर्शन हो गए थे और सारे काम करने के बाद फिर अब हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं और 6:30 बजे की ट्रेन है। ट्रेन का मतलब आके बैठ गए, ट्रेन सामने है। अब सीधा घर के लिए निकलना है। यहाँ से पहले नई दिल्ली, फिर नई दिल्ली सुबह के लिए ट्रेन पकड़नी है। माता रानी बस ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे और अब हर साल अपने पास ऐसे बुलाए दर्शन के लिए। हमने अपनी ट्रेन से उतर के फिर हमें सामने ही अम्मी मिल गई थी गाजियाबाद के लिए, तो हमने वो पकड़ ली। और बारिश की वजह से हमने का यह हाल, बारिश की वजह से मौसम भी कोहरे जैसा हो गया था। सारे काम अच्छे होने के बाद हम गाजियाबाद आ चुके हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।